राधा कृष्ण की अमर प्रेम कथा ब्रजभूमि की पावन रज में एक ऐसा प्रेम जन्मा जिसने समय, समाज, देह और मृत्यु सबको पार कर दिया। वह प्रेम न किसी बंधन में बंधा, न किसी वचन का मोहताज रहा। वह प्रेम था राधा और कृष्ण का प्रेम। यह कोई साधारण प्रेम कथा नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है, जो आज भी हर भक्त के हृदय में धड़कती है। अवतार की लीला और प्रेम का आरंभ जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। मथुरा की कारागार में जन्म लेकर वसुदेव द्वारा गोकुल पहुंचाए गए कन्हैया नंद बाबा और माता यशोदा के आंगन में पले। बालक कृष्ण की मुस्कान में चंद्रमा की शीतलता थी और आंखों में सृष्टि का रहस्य। वहीं ब्रज में जन्मी राधा वृषभानु महाराज और कीर्ति मैया की लाडली अत्यंत कोमल, सुंदर और तेजस्विनी थी। कहा जाता है कि राधा कृष्ण से कुछ समय पहले ही प्रकट हो चुकी थीं, क्योंकि बिना राधा के कृष्ण की लीला अधूरी थी। जब पहली बार किशोर कृष्ण और राधा की दृष्टि मिली, तो वह केवल दो बालकों की भेंट नहीं थी, वह दो अनंत शक्तियों का मिलन था। उस क्षण प्रकृति ठहर गई, यमुना का जल स्थिर हो गया और वृक्षों ने मानो सिर झुका दिया। सखा सखी से प्रेम का प्रसंग बचपन में राधा और कृष्ण सखियों के साथ गाएं चलते, यमुना तट पर बैठते, कदम के नीचे बैठकर बातें करते। कृष्ण की बांसुरी की तान उनके हृदय में उतर जाती और राधा की मौन मुस्कान कृष्ण को भीतर तक छू जाती। धीरे धीरे यह सखा सखी का संबंध एक ऐसे प्रेम में बदल गया जिसमें कोई मांग नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, बस समर्पण था। राधा का जीवन कृष्ण में रच बस गया और कृष्ण की हर सांस में राधा बसने लगी। बांसुरी की पुकार और रास लीला, शरद पूर्णिमा की वह दिव्य रात आज भी ब्रज की आत्मा में बसी है। जब कृष्ण ने बांसुरी उठाई और मधुर तान छेड़ी, तो वह केवल संगीत नहीं था, वह आत्माओं की पुकार थी। गोपियाँ अपने घर परिवार, लोक लाज सब भूलकर यमुना तट की ओर खींची चली आईं। उन सब के मध्य थी राधा। रास लीला आरंभ हुई, जहाँ कृष्ण हर गोपी के साथ प्रकट हुए। फिर भी राधा के लिए कृष्ण केवल राधा के ही थे। जब राधा को अहंकार हुआ कि कृष्ण केवल शुद्ध हो गया। वध और धर्म स्थापना उनका कर्तव्य था। ब्रज छूट गया, यमुना छूट गई और सबसे बढ़कर राधा छूट गई। पर क्या सच में वे अलग हुए? नहीं। कृष्ण मथुरा में थे, द्वारका में थे, युद्ध भूमि में थे, पर राधा उनके हृदय में थी। और राधा ब्रज में रहकर भी हर क्षण कृष्ण के साथ थी। राधा ने कभी कृष्ण से मिलने की शिकायत नहीं की, कभी प्रश्न नहीं किया। उनका प्रेम मौन था, पर गहन था। विरह में भी वे मुस्कुराईं, क्योंकि उनका प्रेम किसी मिलने बिछड़ने का नाम नहीं था। राधा, प्रेम का स्वरूप राधा कोई साधारण नायिका नहीं थी, वे स्वयं प्रेम का स्वरूप थी। कहा जाता है, कृष्ण प्रेम है और राधा प्रेमिका नहीं, प्रेम स्वयं है। राधा का हर भाव कृष्ण की पूजा था। उन्होंने न मंदिर बनाया, न प्रतिमा पूजी, कृष्ण ने गीता में जो कहा, उसका कृष्ण ने जो गीता दी, उसका अर्थ राधा क्योंकि यह प्रेम समाज के नियमों से नहीं, आत्मा के नियमों से बंधा था। यह प्रेम सिखाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, वह तो केवल समर्पण करता है। द्वारका की रानी और ब्रज की रानी कृष्ण की अनेक पत्नियां थीं, रुक्मिणी, सत्यभामा, पर राधा उनकी महारानी थी। राधा का कोई महल नहीं था, पर कृष्ण का हृदय उनका सिंहासन था। अमर प्रेम का संदेश राधा कृष्ण की कथा हमें सिखाती है, प्रेम में स्वार्थ नहीं, समर्पण हो। विरह भी प्रेम का रूप है, ईश्वर को पाने का मार्ग प्रेम है। आज भी जब कोई भक्त प्रेम से राधे राधे कहता है, तो कृष्ण दौड़े चले आते हैं, क्योंकि जहाँ राधा है वहीं कृष्ण है, और जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर है।